नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं उपस्थित हूँ नवंबर महीने की बात करने के लिए। नवंबर महीने में ग्रहों के हालात, ग्रहों की स्थितियाँ, आकाश में ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा और इससे आपका राशिफल क्या बनता है, आपकी राशियों पर असर क्या बनता है, आपका जीवन नवंबर का महीना कैसा जाएगा, इन सारी बातों की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। नवंबर के महीने में ग्रहों के हालात कैसे होंगे ये जानने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस राशिफल को अपने लग्न पर देखा करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, पहली प्रायोरिटी आप अपने लग्न राशि को दीजिए और दूसरी प्रायोरिटी आप इसे चंद्र राशि पर दीजिए। चंद्र राशि और लग्न राशि की जो कैलकुलेशन है वो कोई विशेष नहीं होती है, कैलकुलेशन सेम ही होती है, बशर्ते प्रभाव पड़ने की बात है। जो लग्न पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है वो लगभग 70% पड़ता है और जो चंद्रमा पर पड़ता है वो लगभग 30% पड़ता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप दोनों देखा करिए, लग्न को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर सेम रहता है, अच्छा रहता है। तो ये आप समझिए कि आपके लिए यह जो राशिफल है वो बहुत उत्तम होने वाला है। किसी एक में है तो मिला जुला रहेगा, दोनों में यदि नेगेटिव है तो ये आप मान के चलिए कि ये चैलेंजिंग टाइम हो सकता है। इसके अलावा यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम आपसे अंतिम 3 राशि यानी मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करेंगे। थोड़ा सा लेट वीडियो आपको ये मिल रहा है, कुछ व्यस्तता में, ऐसी परेशानियों में, कुछ व्यस्तता में फंसा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा आपको बहुत लेट ये वीडियो मिल रहा है। लेकिन जो भी मैं आपको बताऊंगा वो बेहद सटीक होगा। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपसे अंतिम 3 राशियाँ मकर, कुंभ और मीन की बात करूँगा और सबसे पहले आपसे हम मकर राशि की बात करेंगे। आइए मकर राशि वालों के नवंबर महीने को देखें। नवंबर का महीना कैसा रहेगा मकर राशि वालों का, तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपके राशि के मालिक शनि होते हैं, यानी आपके मुख्य ग्रह शनि होते हैं, आपके ऑपरेटिंग प्लैनेट शनि हैं। यानी मकर राशि का जो मालिक है, मालिक ग्रह हैं, स्वामी ग्रह हैं, वो हैं शनि। और शनि इस महीने से मार्गी हो रहे हैं, 4 नवंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं और शनि का मार्गी होना बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होने लगेगी, फैमिली से आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होने लगेगा, फाइनेंशियली आप चीज़ों को बहुत बेहतर करने लगेंगे। कुल मिलाकर शनि का मार्गी होना बहुत अच्छा है, आपके इस महीने को बढ़िया बनाता है, नए अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है, नए मौके खोलता है, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी करता है क्योंकि धन भाव में ही मार्गी हो रहे हैं। और लग्न के मालिक हैं तो आपके स्वास्थ्य में भी सुधार, परिवार, कुटुंब, फैमिली से आपके बेहतर स्थिति, घर, भूमि, जमीन, गाड़ी से संबंधित कोई फैसले आपको निश्चित तौर पर फलदायी रहेंगे, अच्छे रहेंगे। देखिए एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, 17 नवंबर तक सूर्य और मंगल आपके कर्म भाव पे रहेंगे। 10th हाउस जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है ये कुंडली का करियर का स्थान है और यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं जो नीच राशि के हैं, मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं जो शत्रु राशि के हैं। तो मंगल और सूर्य का बैठना आपके वर्किंग प्लेस पर 17 नवंबर तक झंझट देता है, परेशानियां देता है, टेंशन देता है, वर्किंग प्लेस पर बेमतलब की उलझनें क्रिएट करता है जो आपको परेशान करती है। कुछ भी हो सकता है, आपके बॉस से, आपके कलीग से, आपके जो भी आप कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, आपके कोई ग्राहक हैं, आप डॉक्टर हैं तो आपके पेशेंट हैं, तो इस तरीके से संबंधित आपके वर्किंग प्लेस पर आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने पिता के साथ संबंधों का बहुत ध्यान रखना है, प्रतिष्ठा को बहुत ध्यान रखना है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कोई लीगल आपके साथ कुछ परेशानी ना आए, इसका ध्यान 17 नवंबर तक रखना है। लेकिन 17 नवंबर के बाद जब सूर्य और मंगल का परिवर्तन होगा तो ये अपने आप में बेहद विशेष होगा। सबसे ज़्यादा इस महीने को मैं अगर 17 नवंबर के बाद की बात कहें या हम उसके पहले की भी बात कहें तो सबसे ज़्यादा फोकस इस महीने को मैं वेल्थ की इस दृष्टि से करूँगा। यानी फाइनेंशियली जितने भी मकर लगन या मकर राशि के लोग हैं वो निश्चित तौर पर बेहतर होंगे। ये बिल्कुल एक जो कहते हैं कि एक लाइन
मकर राशि वालों के लिए नवंबर महीने के लिए बिल्कुल फिट बैठती है कि इस महीने से फाइनेंशियल चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। 17 नवंबर तक कम और 17 नवंबर के बाद ज़्यादा। लेकिन जो सूर्य मंगल की सावधानियां आपके कर्म भाव पे, पिता के स्थान पे बन रही हैं, उनको मैंने समझा दिया है, वहां से आप सतर्क रहिएगा। और बहुत ज़रूरी काम आपको 17 नवंबर के बाद ही करिएगा। जैसे आप भूमि रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेरी बात मानिएगा, 17 नवंबर के बाद करिएगा। भले ही आप सोच रहे हैं कि मुझे धनतेरस पे लेना है, मुझे दीपावली पे लेना है, लेकिन ठीक है, आपकी स्वतंत्रता है, आप जैसा चाहें। बाकी कुछ ऐसे पर्व होते हैं जो अपने आप में शुभ होते ही हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है, तो आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन ग्रहीय स्थिति के अनुसार कम से कम प्रॉपर्टी भूमि के फैसले तो आप 17 नवंबर के बाद ही लीजिएगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी ठीक है, इस महीने चीज़ें अच्छी हो रही हैं, अच्छे बदलाव की तरफ आप बढ़ रहे हैं। 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18 आपके लिए खराब है। इस नवंबर के महीने में ये कुछ तारीखें जो हमने बताई, जो 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18 ये तारीखें खराब हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा महीना है। फिर भी अगर कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां रहती हैं तो 17 नवंबर तक वो भी शुक्र से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं, जैसे पेट की दिक्कतें, हार्मोनल इनबैलेंस, गला खराब होना, कफ की समस्या, सर्दी जुकाम होना, यूरिन इन्फेक्शंस होना, या इस तरीके से सिम्टम्स किसी कोई रहता है, किसी को है, तो वे अपना ध्यान रखेंगे। बाकी जर्नली 70% मैं स्वास्थ्य को अच्छा ही देख रहा हूँ नवंबर के महीने में। धन की स्थिति की बात करें तो हमने आपको पहले ही इंडिकेट किया कि धन की स्थिति बहुत ही बेहतरीन है पूरे नवंबर के महीने में, क्योंकि लाभ और धन का मालिक दोनों बहुत अच्छा, और 17 नवंबर के बाद बहुत अच्छा, क्योंकि लाभ भाव में ही मंगल प्रवेश कर जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और लाभ के मालिक भी मंगल हैं, तो स्वराशि के मंगल निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम यहाँ पे डालेंगे। और जब सूर्य भी वहाँ पे होंगे तो पुराने रुके हुए कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पुरानी रुकी हुई चीज़ें भी निकल सकती हैं, आपके सामने आ सकती हैं। एजुकेशन को लेकर बात करें तो 5th लॉर्ड आपका शुक्र है, और शुक्र अष्टम में बैठा हुआ है। शुक्र की स्थिति 4 नवंबर के बाद नवम में। एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा रहेगा कि 8-10 नवंबर के बाद आप फैसले लीजिए, और अच्छा रहेगा कि आप 17 नवंबर के बाद लीजिए, क्योंकि 8-10 नवंबर के बाद पंचमें शुक्र की स्थिति त्रिकोण में चली जाएगी, थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि बुध का और शुक्र का राशि परिवर्तन रहेगा। लेकिन 17 नवंबर के बाद और अच्छा हो जाएगा जब एजुकेशन के स्थान पे सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ने लगेगी। तो एजुकेशन की बात हो गई, और बहुत सटीक बात बता रहा हूँ। नौकरी की बात 17 नवंबर के बाद अच्छी होनी शुरू होगी। 17 नवंबर के बाद नौकरी में सुधार, बेहतर, जो भी परेशानियां, अड़चन, रुकावटें चल रही थी वो दूर होंगी। बिजनेस को लेकर भी 17 नवंबर के बाद ही चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। मैरिटल लाइफ को लेकर देखिए, मैरिटल लाइफ आपकी ठीक है, विवाह के कोई होने या कोई ऐसी बात तो मुझे नज़र नहीं दिख रही है, फिक्स होने की स्थिति तो नहीं नज़र आ रही है। कोई विशेष योगों के जरिए आपकी कुंडली में हो तो अलग बात है। बाकी मैरिटल लाइफ ठीक है। लव लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है। हाँ, लव लाइफ 8-10 नवंबर के बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी ठीक है। सोशल लाइफ आपकी अच्छी है। उपाय क्या किया जाए? भगवान सूर्य को जल जरूर देते रहिएगा प्रतिदिन, और गायत्री मंत्र का 3 मिनट जाप जरूर करिएगा। और यदि आप अपनी एजुकेशन को, करियर को, अपनी लव लाइफ को, अपने स्वास्थ्य को और अच्छा रखना चाहते हैं तो एक बहुत बेहतरीन उपाय बता रहा हूँ। शुक्र के मंत्रों का जाप करिए। ओम द्रांग द्रीं द्रौम शुम शुक्राय नमः। ओम द्रां द्रीं द्रौम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं बात कुंभ राशि की करता हूँ। कुंभ राशि वालों के नवंबर का महीना कैसा रहेगा? देखिए, कुंभ राशि वालों के जो राशि के मालिक बनते हैं वो शनि बनते हैं, और शनि जो है वो आपके ही लगन में है, आपकी ही राशि में है, आपकी राशि के मालिक हैं शनि। और इस महीने से शनि मार्गी हो रहे हैं। यकीन मानिए, शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में सुधार, मन अच्छा, प्लानिंग अच्छी, फैमिली से आपका लगाव अच्छा, आपके जो डिसीजंस है वो आपके फेवर में, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके आपको मिलने शुरू होंगे। और करियर के लिए बड़ा बेहतरीन होगा, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि करियर पे पड़ेगी। तो मैं मानता हूँ कि नवंबर का महीना करियर की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से,
प्लानिंग आपकी, डिसीजंस, फैमिली मैटर्स आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत बेहतरीन हो रहे हैं, क्योंकि शनि मार्गी आपकी ही राशि में हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि सूर्य और मंगल ये 17 नवंबर के बाद आपके कर्म भाव पे प्रवेश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कर्म भाव पे, दशम भाव पे सूर्य और मंगल दिग्बली हो जाते हैं। और सूर्य और मंगल यहाँ पे मंगल स्वराशि के, सूर्य मित्र राशि के, बहुत ही बेहतरीन स्थिति। यकीन मानिए, मैं आपको समझा देता हूँ, 17 नवंबर से लेकर 1 महीनों के भीतर यदि आप अपने नौकरी में कुछ बड़े बदलाव करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। नौकरी स्विच करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। प्रमोशन के लिए आपका बहुत अच्छा समय ये है। ट्रांसफ़र के लिए बहुत अच्छा समय, यानी करियर को लेकर बहुत ही बेहतरीन समय 17 नवंबर के बाद। नई नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रतिष्ठा को लेकर बहुत अच्छा समय है। मान सम्मान यहाँ पे सूर्य मंगल बढ़ा देते हैं। पिता के स्वास्थ्य व सुख को बढ़ा देते हैं। तो सूर्य मंगल की स्थिति 17 नवंबर के बाद है। यदि आप कोई अप्लाई, प्रमोशन या कुछ भी ऐसे नौकरी आदि के लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि 17 नवंबर के बाद करिएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि शुक्र से आपको बचना पड़ेगा। शुक्र नीच राशि के चले जाएंगे 4 नवंबर के बाद, तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे अपने हार्ट का, अपने आँखों का, अपने यूरिन फंक्शन का, प्राइवेट पार्ट से संबंधित शुक्र यहाँ अष्टम भाव में दिक्कतें देते हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रख के चलिएगा। बाकी हर प्रकार से शुभ है। स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत अच्छा है। शुक्र की थोड़ी परेशानियां हैं, लेकिन उनके लिए जिनको ये समस्याएं रहती हैं, ठीक है ना, जिनका पहले पास्ट में कोई ऐसी दिक्कतें शुक्र से संबंधित हैं तो उनको दिक्कत। बाकी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य को लेकर बहुत अच्छा है। करियर को लेकर 17 नवंबर के बाद अच्छा है। ध्यान रखिएगा, 17 नवंबर से पहले करियर में परेशानियां हैं, काब नहीं बनेंगे, लेकिन 17 नवंबर के बाद बहुत अच्छा है। इस महीने में 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28 तारीखें गड़बड़ हैं, अशुभ हैं। इन तारीखों पर आपको बहुत सोच समझ के काम करने चाहिए, नहीं तो आपको परेशानियां देखने को मिलेंगी। स्वास्थ्य जनरली ठीक है। शुक्र से संबंधित कुछ दिक्कतें जैसे आँख, पेट और यूरिन फंक्शन, स्किन, हार्मोनल इनबैलेंस, ये सारी चीज़ें आपको स्वास्थ्य में ध्यान रखना है। और उन लोगों को जिनको पहले से कोई दिक्कत रहती है पेट से संबंधित या प्राइवेट पार्ट से संबंधित दिक्कतें, तो वे लोग अपना ध्यान रखेंगे। जनरली स्वास्थ्य बहुत अच्छा नजर आ रहा है। धन की बात करें तो आपके लाभ भाव का मालिक बृहस्पति, धन भाव के मालिक बृहस्पति तीसरे भाव में वक्री हैं। 7, 8, 9 और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, तो साहब बृहस्पति की ठीक स्थिति है। धन को लेकर सामान्य कहेंगे, कोई बहुत विशेष परिणाम भी नहीं दिख रहे हैं, बट नवंबर का महीना खराब भी नहीं कहेंगे। हेल्थ को लेकर सामान्य है। एजुकेशन को लेकर भी अच्छा समय रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा कि आप पहले मतलब 1 हफ्तों के अंदर, नवंबर के पहले हफ्ते में ही आप अपने एजुकेशन से संबंधित डिसीजन ले लीजिए, यानी 2, 3, 4, 5 तक आप ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये निश्चित मान के चलिए। कभी आपको डिसीजंस को लेकर अफसोस नहीं होगा। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर अफसोस हो जाए या गलत डिसीजन हो जाए तो आप जो कहिएगा करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये खुद का आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है ग्रहों के प्रति, कि ग्रहों के प्रभाव की जो पकड़ रखता हूं वही मैं आपके सामने रखता हूं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पहले हफ्ते के 2, 3, 4 दिन आप जो है एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी को लेकर 17 नवंबर के बाद बहुत अच्छा है। बिजनेस को लेकर 17 नवंबर के बाद बहुत अच्छा है। विवाह के योग आपके चल रहे हैं। वैवाहिक जीवन में सुधार की स्थिति भी 17 नवंबर के बाद बहुत अच्छी है। सोशल लाइफ सामान्य रहेगी। इस महीने को बढ़िया बनाने के लिए एक उपाय बताता हूँ। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप प्रतिदिन किया करें आप, और गेहूं का दान जो है आप जरूरतमंद को कर दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अंतिम राशि मीन राशि, पाइसेस की बात करता हूं, तो मीन राशि वालों का नवंबर का महीना कैसा रहेगा बहुत ध्यान से समझिएगा। मीन राशि वालों का अगर हम नवंबर का महीना देखें तो आपके राशि का मालिक बृहस्पति होते हैं, और बृहस्पति जो है ये 2nd हाउस में वक्री होके जाके बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। अच्छी बात नहीं है भाई, 2nd हाउस में बृहस्पति का वक्री। देखो भाई, लग्नेश का वक्री होना कभी अच्छा नहीं होता है।
अब आप मानिए या ना मानिए, हाँ कभी विशेष स्थिति में मान लीजिए कि छठे भाव में बैठ गया, अष्टम में बैठ गया, तो थोड़ा सा नुकसान कम करेगा। अदरवाइज लग्नेश का वक्री होना कभी अच्छा नहीं है। अरे भाई आपकी अच्छी स्थिति क्या है, आप सामने देखकर अच्छी चाल से चल रहे हैं, वही तो अच्छा है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि आप तेज दौड़िए भी और बीच बीच में पीछे भी देखिए, तो कैसा रहेगा? उसी प्रकार से तो लग्नेश, ऐसा नहीं कि सारी स्थितियों में वक्री ग्रह बुरे परिणाम देते हैं, मैं लग्नेश की बात कर रहा हूं, आपके राशि के मालिक की बात कर रहा हूं। बृहस्पति वक्री हैं और मैंने ये अनुभव किया है कि जब किसी के लग्न का मालिक या राशि का मालिक वक्री होता है तो व्यक्ति को एफर्ट्स बहुत करने पड़ते हैं, मतलब मेहनत बहुत, और आप ये महसूस कर भी रहे होंगे पिछले 2-3 महीनों से कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। जो चीज़ें बहुत आसानी से हो रही थी उसके लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेहनत से ही चीज़ें आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं कि बृहस्पति आपका बहुत अशुभ है, नो, मित्र राशि का है, राहु हट गया है बृहस्पति के साथ, अच्छी बात है, लेकिन वो वक्री है, वो अपने पूर्ण परिणाम नहीं दे पा रहा है। हाँ, इसके अच्छे परिणाम आपको दिसंबर से अप्रैल के भीतर में मिलेंगे, वो बात की बात है, अभी जो वर्तमान में बता रहा हूँ उसको समझिएगा। तो धन आदि को लेकर उस समय अच्छा होगा, लेकिन मेहनत बहुत करनी है। और एक चीज़ और आपके साथ अब जुड़ गई है कि आपकी ही राशि में राहु आ गए हैं। यद्यपि नवंबर के महीने में राहु से कोई बुरे परिणाम की अपेक्षा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी ही राशि में राहु का आना एक स्ट्रगल देता है, एक स्ट्रगल तो देता है भाई, ये सत्यता है। अब आपको ये सब सुन के थोड़ा सा आपको घबराहट होगी, बुरे लगेंगे, लेकिन सत्य यही है। अब इसको एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, तो वो ये जब डॉक्टर बताता है कि भाई आपको शुगर हो गया है, अब इसमें दो बातें बनती हैं। या तो आप ये सुन के, शुगर सुन के वहीं पगला जाइए, नाचने लगिए, गिर जाइए और हार्ट अटैक आ जाए, आपको कुछ हो जाए, तो एक वो कंडीशन होती है। या आप इसको बहुत पॉजिटिव लीजिए कि हाँ शुगर हुआ है, अच्छा ठीक है, दवाइयाँ लीजिए, परहेज करिए, प्राणायाम योगा करिए और 6 महीने के भीतर अपना शुगर ठीक कर लीजिए। ये 2 कंडीशंस होती हैं। तो अच्छी बात है ना कि हमें बुरी चीज़ें पता चल रही हैं भाई। अगर कितना अच्छा है कि आप घर से निकले और पहले से ही पता चल जाए कि आगे जाम बहुत लगा है, तो इस वाले रास्ते से ना जाके दूसरे रास्ते से जाया जाए, तो ये बात कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया बात है, ये है कि नहीं। और अगर आप उसी रास्ते पर गए और जाम में फंस गए, आपके 5 घंटे बर्बाद हो गए, तो ये तो बुरा है ना। अब आपको कोई कह दे कि जाम लगा है, आप गुस्सा जाओगे, भाई कैसे बोल रहे हो कि जाम लगा है। तो वही बात है कि आप मेरी बात को समझिएगा। तो राहु आपकी ही राशि में आ रहे हैं, ये बात गड़बड़ है थोड़ी, ये दिक्कत वाली बात है थोड़ी सी। अपने परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर थोड़ा सचेत रहिए। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, उलझन, भ्रमित होना, ये सब थोड़ा बढ़ेगा आपके लिए। तो इससे कैसे टैकल किया जाए? बृहस्पति को मजबूत करिए। जितना बृहस्पति स्ट्रांग रहेगा उतना आप राहु को मात दे पाएंगे। यद्यपि अभी इतना तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे की बात मैं कह रहा हूँ, लगभग 2.5-3 महीनों के बाद की बात कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिए। बट एक चीज़ तो है ही है ना कि कोई आपके घर में आ गया है, भले ही वो अभी बच्चा है, उसके पास AK-47 नहीं है, लेकिन 2-3 महीने के बाद आ जाएगी। अब ये थोड़ी ऐसे मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई बहुत तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है, एक जर्नली एक बोल रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो क्या ध्यान रखना है आपने? स्वास्थ्य का, करियर में, नौकरी वोकरी बहुत बचा के रखिए इस वक्त में, नहीं तो नौकरी जा सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने नौकरी वोकरी में, अपने व्यवसाय में बहुत ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में बहुत ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, अपने डिसीजंस को बहुत समझ के लीजिए, बहुत समझ के प्लानिंग करिए आप, है ना। जब बृहस्पति आपके राशि के मालिक हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने कोई बड़े बुजुर्ग से सलाह लीजिए, आप अपने गुरु से सलाह लीजिए, या आप जिसको बुद्धिजीवी समझते हैं आप उससे सलाह लीजिए। तो ये ध्यान रखिए, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य नीच के हो रहे हैं 17 नवंबर के बाद, सूर्य और मंगल नवम भाव में प्रवेश करेंगे। ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। 17 नवंबर के बाद भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, भाग्य बहुत सपोर्टिव हो जाएगा, नौकरी में भी थोड़ा बेहतर हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, करियर में भी थोड़ा सुधार हो जाएगा, पिता को लेकर थोड़ा सुधार हो जाएगा, प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ा सुधार हो जाएगा। तो ये 17 नवंबर के बाद पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि पूरा महीना खराब है, लेकिन आपको थोड़ा सतर्कता रखनी है, क्योंकि राशि में आपके
राहु है और आपकी राशि के मालिक वक्री हैं। हाँ, 17 नवंबर के बाद सूर्य सपोर्ट करेंगे, मंगल सपोर्ट करेंगे। यद्यपि सूर्य के सपोर्ट करने से कोई बहुत बात बनेगी नहीं, क्योंकि वो षष्ठेश हैं, रोग ऋण शत्रु के मालिक हैं, लेकिन मंगल थोड़े से ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर समझदारी से चलने का समय है। खर्च अधिक हो रहे होंगे, आपके खर्च अधिक होंगे, रात की नींद नहीं आएगी, टेंशन्स बढ़ेंगी। तो इस महीने में कुछ तारीखें मैं आपको बता रहा हूँ, वो तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। वो तारीख है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21 और 22। ये तारीखें तो बहुत ही गड़बड़ है। इन तारीखों पर आपको 100% नुकसान होगा। तो इन तारीखों पर आप कोई बड़े काम ना करिए। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में ध्यान रख के चलने की आवश्यकता है। धन की बात करें तो धन खर्च हो रहा है, धन को थोड़ा सा सजो कर चलने की आवश्यकता है। 17 नवंबर के बाद धन की स्थितियां बेहतर होंगी। नौकरी को लेकर भी 17 नवंबर के बाद थोड़ा सा बेहतर होगा। स्टडी को लेकर 17 नवंबर के बाद चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी। बिजनेस में निवेश करने का सही समय नहीं है। 17 नवंबर के बाद कुछ फैसले ले सकते हैं। मैरिटल लाइफ थोड़ा सा तनाव रहेगा, लेकिन सामंजस्य बना के चलना है। लव लाइफ भी आपकी ठीक रहेगी और सोशल लाइफ आपकी सामान्य है। इस महीने को अच्छा बनाने के लिए एक उपाय करिएगा, केसर का तिलक अपने माथे पे लगाइएगा, खूब हनुमान जी की उपासना करिएगा और गेहूं का दान जरूरतमंद को रविवार को दोपहर में और मंगलवार को दोपहर में कर दीजिएगा। तो ये आप करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। हमारा कार्यक्रम देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। कुंडली दिखानी है तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इनमें संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।